मेरे मन में बहुत पहले से आ रहा था कि जैसे हमारे भारत देश के आजू बाजू में जो देश हैं वहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और मिलिट्री के पर्सपेक्टिव से थोड़ा स्टेबिलिटी मुझे कम दिखा है, जहाँ तक मुझे पता है। और करेक्ट मी सर अगर मैं गलत हूँ तो और मिलिट्री कू होता रहा है वो देशों में। आज़ाद भारत की इतनी हिस्ट्री में अब तक कोई मिलिट्री कू क्यों नहीं हुआ? होगी भी नहीं। इसलिए नहीं होगी कि भारतवर्ष की सेना जो है वो समझदार है और ये बिलीव करती है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। और हम जो है वो जब हमारी कमिश्निंग होती है तो हम कॉन्स्टिट्यूशन पर हाथ रख के हम धर्म ग्रंथ पर हाथ रख के नहीं लेते हैं प्लेज। हम प्लेज लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पर हाथ रख के। मिलिट्री इज़ द ओनली सर्विस इन द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग पॉलिटिशियंस। हम धर्म ग्रंथ, हमारे यहाँ सभी धर्म के लोग हैं, हम पूछते भी नहीं आप किस धर्म के हैं। हमारे यहाँ दूसरे धर्मों के लोग चीफ भी हो चुके हैं, एयर चीफ हो चुके हैं, लेफ्टिनेंट जनरल्स, एडमिरल्स हो चुके हैं। माइनॉरिटी के लोग काफ़ी है, आपको 10 नाम गिना दूँ मैं। तो इसलिए ये आवश्यक नहीं है कि ये क्या अभी यही समझिए कि हमारे लिए चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हम शपथ लेते हैं तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने का ही हमारा एक धर्म है जिसमें लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। और कई बार ऐसा भी हुआ लगा जैसे कि अब मिलिट्री का रूल हो जाएगा, चाहे जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे वो मिलिट्री को पूछेंगे, लेकिन मिलिट्री का बिल्कुल व्यू साफ था कि मिलिट्री को कभी अगर ऐसा पूछा गया तो इनका यही रहेगा कि गवर्नेंस ये मेरा काम नहीं है, गवर्न करना आपका काम है, इसे डेमोक्रेसी आप चलाइए उसको, हम उसमें कोई तो ये हम चूँकि समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं और इट इज़ अक्रॉस द बोर्ड। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं मानता है, कोई ये करता है। और इसलिए आप देखेंगे कि आप कठिन से कठिन समय में भी फौज जो है ना स्टेड फास्ट, कुछ नहीं, आप सरकार जो हुक्म करेगी वही करेंगे, खत्म। तो